दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, अरंडी, सोयाबीन और जीरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सितंबर अक्टूबर महीने के दौरान धान के भाव में हुए उठापटक, औसत मासिक भाव में तेजी का रुख। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं धान की। सितंबर और अक्टूबर महीनों के दौरान धान के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। वहीं सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में धान के औसत मासिक भाव में तेजी का रुख रहा। धान के औसत कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। सितंबर अक्टूबर महीने के दौरान धान के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान धान का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1972 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान धान के भाव में नरमी आई और भाव 22 रुपए गिरकर 1950 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान धान के सौदों में 40 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1999 रुपए। तीसरे हफ्ते के दौरान भी धान के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 62 रुपए चढ़कर 2061 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के दौरान छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में खासी आवक देखने को मिली। खास तौर पर धान के भाव की बात की जाए तो चरामा मंडी में धान के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह की 2 तारीख को चरामा मंडी में धान का भाव रहा 2000 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 2050 रुपए पर हुए। 16 अक्टूबर को यहां धान 75 रुपए चढ़कर 2125 रुपए पर बिकी। वहीं 21 अक्टूबर को यहां धान के सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2125 रुपए पर टिका रहा। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में धान के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान धान का औसत मासिक भाव 1988 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान धान के सौदों में 8 रुपए की मजबूती आई और भाव 1996 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान करीब 73,20,227 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डाली तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के बीच बासमती चावल के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान बासमती चावल का निर्यात 15,05,739 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 14,30,472 टन रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करे तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 5,28,958 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में बीते 4 महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 58,14,488 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 52,85,530 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है।
जहां तो धान के बाजार की स्थिति पर ये रिपोर्ट आपने देखी और भी बेहतर तरीके से इस चीज को समझने के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मंडी खबर में आपसे हम धान के बाजार के बारे में समझना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर महीने में एक उठापटक का दौर है। खासतौर पर अक्टूबर में औसत मासिक भाव को देखें तो उसमें एक तेजी नजर आ रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप बाजार के इन संकेतों को? देखिए, बाजार में अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हमने देखा एक तो बेमौसम बारिश हुई जिसकी वजह से मंडियों के अंदर आवक कम देखने को मिली, उसकी वजह से भावों में एक तेजी देखने को मिली। साथ में रुपया यहाँ पे काफ़ी वीक हुआ डॉलर के मुकाबले, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है उसकी वजह से भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट पर हमने भावों में तेजी देखी, जिसका वजह से धान के भाव घरेलू मार्केट में ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार हम अगर क्रॉप देखें तो क्रॉप अच्छी देखने को मिली है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में थोड़ी बहुत तेजी आपको और देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मंडी में अभी आवक है वो थोड़ी सी असामान्य बनी हुई है, थोड़ी कम अराइवल है। मगर हमें लगता है कि दिवाली के बाद आपको आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी तो भाव फिर नीचे आते हुए दिखाई देंगे। मगर फिलहाल अभी भावों में एक उछाल बना हुआ है अभी। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? बिकवाली का सही समय क्या होगा उनके लिए? देखिए, हमें लगता है कि दिवाली के बाद तक उनको अच्छे दाम मिलेंगे तो वहां पर वो बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि भाव अभी ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। रुपया में कंटिन्यूस कमजोरी बनी हुई है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट बना है तो उससे भी भावों को एक सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है कि दिवाली के बाद तक उनको अच्छे दाम मिलेंगे तो वहां पर किसान अपनी क्रॉप मंडी में ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि आगे जब आवक बढ़ेगी तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे, तो उनको एक बार मौका मिलेगा ऊंचे स्तर पर अपने माल को बेचने का। तो मुझे लगता है कि किसानों को दिवाली के बाद मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई धान की और अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। अलीगढ़ मंडी में अरहर के भाव में उतार चढ़ाव, औसत मासिक भाव में आई सुस्ती। अरंडी के औसत मासिक भाव में आई कमजोरी, खरीफ अरंडी की बुआई में दर्ज हुई बढ़त। दलहन पैक में आइए अब बात करते हैं अरहर की। सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान अरहर का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,709 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में 6,612 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में अरहर के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। अरहर के औसत कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान अरहर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान अरहर का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,709 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान अरहर के भाव में गिरावट आई और भाव 915 रुपए लुढ़क कर 5,794 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान अरहर के सौदों में 584 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,378 रुपए। तीसरे हफ्ते के दौरान अरहर के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 234 रुपए उछलकर 6,612 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अक्टूबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर की खासी आवक देखने को मिली। खासतौर पर अरहर के भाव की बात की जाए तो अलीगढ़ मंडी में अरहर के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक्वाक नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह की 3 तारीख को अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव रहा 6,640 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 6,620 रुपए पर हुए, जबकि 15 अक्टूबर को यहां अरहर 30 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए पर बिकी। वहीं 21 अक्टूबर को यहां अरहर के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में अरहर के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान अरहर का औसत मासिक भाव 6,450 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान अरहर के सौदों में 623 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,827 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस बार अरहर की उपज में 5,40,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 38,90,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी पैदावार 44,30,000 टन रही थी। 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं, रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। तो अनुज जी, जैसा कि रिपोर्ट में हमने देखा कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिल रही है अरहर में, तो इसकी क्या वजह है आप देख रहे हैं और भाव में सुधार की क्या गुंजाइश लग रही है? देखिए, अरहर के अंदर हमने मंडियों के अंदर आवक देखी है जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में अगर देखें तो इस बार अगर हम पूरे ही दलहन पैक की बात करें तो उसकी पैदावार बढ़ सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमने गिरावट भी देखी है, भाव थोड़े बहुत नरम भी हुए हैं। मगर हमें लगता है कि अभी उड़द के भावों को अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा जैसा कि देख रहे हैं कि इस बार जो पैदावार है वो कम हो सकती है, मगर ओवरऑल अगर हम दलहन की बात करें तो वहाँ पर पैदावार अच्छी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमने सभी दालों में नरमी आते हुए देखी है। मंडियों में आवक बढ़ी है जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। साथ में अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड में भी कुछ हमने कमजोरी देखी है जिसकी वजह से भाव थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। मगर हमारा मानना है कि आने वाले समय में आगे फेस्टिवल सीजन भी है और आगे शादियों का सीजन भी है, तो डिमांड आगे बढ़ सकती है और भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या खास सलाह रहेगी आपकी, क्या वो इंतजार कर लें? बिल्कुल, हमें लगता है कि किसानों को रोक के चलना चाहिए क्योंकि आगे त्योहारी मांग की भी रहेगी और साथ में शादियों का सीजन है वो भी डिमांड में रहेगा, और आगे अगर देखेंगे तो जो आवक है वो भी वहाँ पे लिमिटेड होती हुई दिखाई देगी। तो किसानों को हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छे दाम मिल सकते हैं। उड़द की वैसे ही पैदावार कम देखने को मिल रही है इस बार, तो उड़द में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है किसान अगर छोटी अवधि के लिए होल्ड करके चलते हैं तो उनको वहां से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो त्योहारी सीजन का भरपूर लाभ उठाए, थोड़ा इंतजार कर ले तो बेहतर भाव आपको मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आंवले के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की पहले बात करते हैं। यहाँ आंवले का भाव रहा 1350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी सौदा हुआ 2500 रुपए में, तो वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 2650 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आगे बढ़ते हो इसी के साथ मंडी खबर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं अरंडी की। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान अरंडी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान अरंडी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6332 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान अरंडी के भाव में मजबूती आई और भाव 147 रुपए चढ़कर 6479 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान अरंडी के सौदों में 270 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6209 रुपए। तीसरे हफ्ते के दौरान अरंडी के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 57 रुपए उछलकर 6266 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने के दौरान गुजरात की जंबूसर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। खास तौर पर अरंडी के भाव की बात की जाए तो जंबूसर मंडी में अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। वहीं कुछ दिन इसके भाव स्थिर रहे। एगमार्ट नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को जंबूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 6300 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 6300 रुपए पर हुए। 15 अक्टूबर को यहां अरंडी 100 रुपए की मजबूती के बाद 6400 रुपए पर बिकी। वहीं 21 अक्टूबर को यहां अरंडी के सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6400 रुपए पर बरकरार रहा।
सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में अरंडी के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। सितंबर महीने के दौरान अरंडी का औसत मासिक भाव 6,425 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान अरंडी के सौदों में 109 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,316 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। खरीफ अरंडी की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर तक खरीफ अरंडी की बुआई 8,92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 7,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,37,000 हेक्टेयर आगे है। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनुज जी, अरंडी के बाजार में ये जो उठापटक का दौर दिख रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस बार अरंडी की अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, जो इसकी पैदावार है वो भी बढ़ सकती है। हालांकि अगर हम निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग भी इस बार काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। मगर फिलहाल अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो मंडियों के अंदर काफ़ी आवक बढ़ी है, जिसकी वजह से भाव थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमारा मानना है कि छोटी अवधि में भावों में कुछ नरमी का रुख रहेगा, मगर लंबी अवधि में जैसा कि एक्सपोर्ट डिमांड, निर्यात मांग काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हमें लगता है कि लंबी अवधि में भावों में कुछ हाल देखने को मिलेगा। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने देखा है कि भाव जो है वो थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से फिजिकल मार्केट में भावों में नरमी देखने को मिली है। जी बिल्कुल। तो बेहतर भाव के लिए किसानों को कितना इंतजार कर लेना चाहिए, क्या उन्हें आप सुझाव देंगे, क्या करें? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अभी अगर छोटी अवधि के हैं तो माल बेच के निकल सकते हैं, मगर अगर लंबी अवधि है, मींस अगर हम यहाँ से आगे 2 महीने की बात करें तो यहाँ पर उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जैसा कि निर्यात मांग कंटिन्यूस बनी हुई है, उससे काफी हद तक भावों को सपोर्ट मिलेगा और हमें लगता है कि आगे चलकर जो निर्यात मांग बढ़ेगी और उससे जो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, उससे भी भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो अगर किसान आने वाले 2 महीने का रुख रखते हैं या 2 महीने के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि दिसंबर तक उनको यहाँ पे काफी अच्छे दाम अरंडी में मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल अभी अगर आप बिकवाली करना चाहते हैं, आपके लिए जरूरी है तो बिकवाली कर सकते हैं, कुछ स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर भंडारण की सुविधा है और 2 महीने इंतजार कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपको और भी अच्छे भाव मिल जाए यहाँ पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अमरूद के सौदे देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन कैसे हुए। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ अमरूद का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए। जी हाँ, ये तो बात हुई अमरूद की और देखा आपने कि अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव किस तरह से रहे। नजर डाल लेते हैं अब अनानास के भाव पर। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में अनानास का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 3,250 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की खतौली मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन की। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान सोयाबीन के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक रही। सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान सोयाबीन का कुल औसत साप्ताहिक भाव 5,183 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी आई और भाव 115 रुपए टूटकर 5,068 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान सोयाबीन के सौदों में 34 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव 5,102 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान सोयाबीन के औसत साप्ताहिक भाव में 29 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 5,131 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने के दौरान गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला।
एगमार्क नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,680 रुपए, तो वहीं 7 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,580 रुपए पर आ गया। हालांकि 15 अक्टूबर को यहां सोयाबीन के सौदे 50 रुपए चढ़कर 4,630 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि 20 अक्टूबर को यहां सोयाबीन के भाव में 100 रुपए का उछाल देखने को मिला और भाव 4,730 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में सोयाबीन के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान सोयाबीन का औसत मासिक भाव 5,220 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान सोयाबीन के सौदों में 119 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,101 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जी हाँ, तो सोयाबीन की क्या स्थिति रही, औसत मासिक भाव, औसत साप्ताहिक भाव आपने देख लिया और आगे क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो अनुज जी बताएं, सोयाबीन के बारे में क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, किस तरह के संकेत इस वक्त बाजार से मिल रहे हैं? देखिए, सोयाबीन इस बार अगर हम भारत की पैदावार की बात करें तो भारत में इस बार बम्पर क्रॉप सोयाबीन की हम देख रहे हैं। जहां हमने साल के शुरुआत में प्राइसेस में एक तेजी बनते हुए देखी थी, अब हम देख रहे हैं कि प्राइस थोड़े से नरम होते हुए दिख रहे हैं। इवन अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वहां पर भी हमने सोयाबीन के भावों में नरमी आते हुए देखी है और हमारा मानना है कि अभी फिलहाल भावों में एक नरमी का रुख बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार अच्छी क्रॉप हम भारत के अंदर देख रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भी हम काफी अच्छी क्रॉप देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि सोयाबीन के भाव आने वाले दिनों में कुछ नरमी के साथ हो सकते हैं। हालांकि छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते हम थोड़ा बहुत उछाल देख सकते हैं, मगर हमें लगता है कि आगे भावों में कुछ नरमी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में नरमी का रुख बन सकता है, यह आशंका इस वक्त नजर आ रही है। तो बेहतर होगा कि ये जो त्योहारी सीजन है इसका लाभ आप उठा ले और बिकवाली की आप सोच सकते हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं जीरे की। सितंबर और अक्टूबर के महीने के दौरान जीरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान जीरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 20,405 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान जीरे के भाव में कमजोरी आई और भाव 666 रुपए की नरमी के बाद 19,739 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान जीरे के सौदे 991 रुपए टूटकर 18,748 रुपए पर हुए, जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान जीरे के सौदों में 3,739 रुपए की भारी बढ़त हुई और भाव 22,487 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने के दौरान जीरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी की खास तौर पर अगर बात की जाए तो यहां जीरे के भाव में उथल पुथल रही। एगमार्क नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह की 3 तारीख को राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 21,500 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए की नरमी आई और भाव 21,250 रुपए पर आ पहुंचा। 17 अक्टूबर को यहां जीरा 250 रुपए टूटकर 21,000 रुपए पर बिका, तो वहीं 21 अक्टूबर को जीरे के भाव में 350 रुपए का उछाल आया और भाव 21,350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में जीरे के औसत मासिक भाव में इजाफा देखने को मिला।
सितंबर महीने के दौरान जीरे का औसत मासिक भाव 16,097 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान जीरे के सौदों में 1,900 रुपए की मजबूती आई और भाव 17,997 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो जीरे के बाजार में ये उथल पुथल क्यों चल रही है, किसानों को क्या करना चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। अनुज जी बताएं, बाजार का हाल क्या बता रहा है और किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस साल जीरे में किसानों को काफी अच्छा प्राइस मिला है। हमने देखा है कि इस बार निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और शॉर्ट सप्लाई होने की वजह से काफी अच्छे दाम रहे हैं। मगर अगर हम लंबी अवधि की बात करें, क्योंकि इस बार काफी अच्छा मानसून गया है, तो हमारा मानना है कि सोइंग एक्टिविटी जो है, बुआई है, इस बार जीरे की अच्छी हो सकती है। तो आपको हो सकता है कि अगले साल भावों में कुछ नरमी देखने को मिले। मगर फिलहाल छोटी अवधि में त्योहारी मांग भी है, आगे शादियों का सीजन भी है और पिछले साल का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिलेगा। मगर जब नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव तब नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो छोटी अवधि में हमारा मानना है कि जीरे के प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वहां पर भी हमने भावों में थोड़ा सा उछाल आते हुए देखा है। मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि जीरे के प्राइस आने वाले दिनों में लंबी अवधि में नीचे की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपने बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हर घर को मिलेगा साफ पानी। सरकार घर घर पहुंचा रही है नल का कनेक्शन। अब तक 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मिला लाभ। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना पर देखिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ 22 अक्टूबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।